ओम शांति। 31 दिसंबर 2011। अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यही चाहते हैं कि अभी समय को, समाप्ति के समय को समीप लाओ। अब रिटर्न जर्नी याद रखो। आपकी दीदी याद दिला रही है कि मुझे सदा यह याद रहता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। आपकी दादी यही याद दिला रही है कि जैसे मुझे याद रहा, अभी क्या याद रहा? अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रही। तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते कह रहे थे कि अभी हमारे तरफ से जो भी दादियां गई है, सब मिलके कह रही थी अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है। चारों ओर को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए, अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो। इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर, सेवा स्थान, ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक को आप अटेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की, मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और अपने सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की क्या करो? ब्राह्मण साथियों की क्या करो? सहायता नहीं करनी है, मदद नहीं करनी है। सहायता, सहयोग, मदद और हिम्मत। अपने ब्राह्मण साथियों की सहयोग द्वारा क्या करो? पालना। अपने ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो, तभी हम लोगों की दिल की आश पूरी होगी। अव्यक्त मुरली है 31 दिसंबर 2011। क्या सुना? अभी आपकी एडवांस पार्टी के साथी आप सबसे यही चाहते हैं कि अभी समय को, समाप्ति के समय को समीप लाओ। अब रिटर्न जर्नी याद रखो। आपकी दीदी याद दिला रही है कि मुझे सदा यह याद रहता था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। आपकी दादी यही याद दिला रही है कि जैसे मुझे याद रहा, अभी संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, धुन लगी रही। तो आज विशेष अमृत वेले वतन में बाप दादा से मिलन मनाते कह रहे थे कि अभी हमारे तरफ से जो भी दादियां गई है, सब मिलके कह रही थी कि अब ज्वालामुखी योग की बहुत आवश्यकता है। चारों ओर को शक्ति देने के लिए, चाहे अपने ब्राह्मण परिवार को संपन्न बनाने के लिए, अभी समय को समीप लाने वाले आप निमित्त हो। इसलिए आने वाले वर्ष में क्या करेंगे, विशेष क्या करेंगे? एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक सेंटर, सेवा स्थान, ज्वालामुखी योग का वाइब्रेशन और कर्म में एक दो के स्नेही सहयोगी बन हर एक को आप अटेंशन में रखते जो भी कमी है उसमें सहयोग दो। मनसा द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करो और सहयोग द्वारा ब्राह्मण साथियों की विशेष सेवा करो। तभी क्या होगा? हम लोगों की आश पूरी होगी। कौन लोग? वतन में जो बैठे हैं वो। तो रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी की तैयारियां। इसके पहले कभी हमने चर्चा की थी, घर क्यों जाना है, बहुत सारी पॉइंट्स उसमें निकाली थी। परंतु आज बाबा कह रहे हैं रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी के लिए किन तैयारियों की आवश्यकता है? जब हम कहीं जाते हैं और वहां से हमको वापस आना होता है, तो जब वापस आ रहे होते हैं तो कौन सी बातें बुद्धि में होती है?
यदि हम कहीं 10 दिन के लिए गए और अब आज हमें वापस आना है, तो कौन सी बातें याद रहती है? समय पूरा हुआ, वापस आना है। पहले तो ये याद रहता है, समय पूरा हुआ, एक तो ये। दूसरा, जो फैलाया है, क्या क्या फैलाया है? सामान, जो भी सामान है, जो लेकर आए थे उसको तो साथ में लेके जाना है, परंतु जो एडिशन किया है वो भी साथ में लेके जाना है। और यादें, स्थूल स्थूल, पहले स्थूल, किसको? स्थान को। जो बाय बाय, टाटा, तुम्हारी बोट चल पड़ी है, शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम वापस जा रहे हो। अभी अभी मुरली में आया है साकार महावाक्य, शूद्रों की बोट खड़ी है, तुम्हारी बोट चल पड़ी है, तुम्हारा लंगर उठ चुका है, तुम वापस जा रहे हो। तो टाटा, बाय बाय। और जिस कार्य के लिए गए वो कार्य पूरा हुआ है नहीं हुआ, वापस आने से पहले ये देखते हैं कि जो काम के लिए आए थे वो किया कि नहीं किया, कितना हुआ पूरा। और फिर आधे रास्ते से वापस ना आना पड़े, तो उसके लिए क्या? कार्य पूरा करना ही उसी टाइम में। वो कार्य किसी भी तरह, पर अभी क्या, आज तो अभी तो टाइम हो गया जाने का। थैंक्स, धन्यवाद। हाँ, वो बोल दिया, वो पहला पॉइंट वही था। और क्षमा, धन्यवाद, थैंक्स में, थैंक्स अलग, धन्यवाद, क्षमा अलग। भूल चूक, कोई भूल चूक होगी तो माफ कर दो। किसी का कुछ देना है तो दे। लेन देन अगर कुछ जो भी है, किसी से कुछ उधार विधार लिया हो तो जाने से पहले वो चुकता करना है। और रिटर्न जर्नी है कि दोबारा आएंगे। ओहो और वो न चाहते हो तो भी आएंगे। और क्या किया जाता है रिटर्न जर्नी में? जैसे गए थे उससे और अधिक संपन्न होकर जाना। खाली हाथ गए थे अगर आए थे, तो अभी जिस कार्य के लिए आए थे वो तो कार्य पूरा किया और भर के जाना है। कोई अगर बिजनेस के लिए गया और वैसे ही आ जाए खाली हाथ, तो कमाई करके जाना है। जाते समय कमाई करके जाना रिटर्न जर्नी में, तो कमाई हुई हो। और जाते समय कैसे जाना है कि निकले तो दुनिया याद करे और न भी करे तो भी अच्छा। हाँ, दो तरह से याद करते हैं। और क्या किया जाता है रिटर्न जर्नी के समय? किसी से भी मोह न हो जाते समय जो वस्तुओं से मोह था, ए से लेकर जेड तक 84, पूरा मोह नष्ट हो चुका हो। और क्षमा भी करके जाना है, मांगना भी और करना भी है। किसी ने दुख दिया होगा, 4 दिन के लिए गए थे, बहुत दुख दिया जिनके यहाँ रुके थे या वहां के लोगों ने, और जाते समय उनकी यादें है कि इन्होंने हमारे साथ ये किया था, और वही मेमोरीज लेकर जा रहे हैं। हाँ, अभी हमारे यहाँ आना। और टिकट कटवा के रखना, वो भी जर्नी भी अच्छी हो। जैसे आने वाली जर्नी थी तो जाने वाली भी अच्छे से हो, जर्नी सुखद हो,
इजी हो, दुखद ना हो, पीड़ा वाली ना हो, दर्द वाली ना हो। जब प्राण तन से निकले तो कैसे जाए, उसकी पहले से ही प्लानिंग हो। और समय पर वो आगे का है, चलो वो भी ठीक है। जाने की जो प्रोसेस है बड़ी अच्छी हो, बहुत अच्छी। वो ज़ेन मास्टर थे बोकाजो, तो बोकाजो हर चीज विचित्र करते थे, जैसे दुनिया न करे वैसे वो करता था, ऐसी उसकी हमेशा इच्छा थी। तो जब उसका मरने का समय आया तो उसने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कैसे जाऊं? दुनिया में आज तक लोग कैसे कैसे गए हैं, मुझे थोड़ा अलग रीति से मरना है। आज तक सब लेट कर गए हैं, मैं लेट कर नहीं मरना चाहता, कोई दूसरी मेथड है तो बताओ। तो शिष्यों ने बताया, आप खड़े खड़े मरो। तो उसने कहा, ये तो अच्छा है खड़े खड़े मरना। पर दूसरे शिष्यों ने कहा, नहीं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो खड़े खड़े मरा था। बोकाजो ने कहा, नो, रिजेक्ट, कोई नहीं बताओ जो आज तक कभी कोई गया नहीं जिससे। तो एक दूसरे शिष्य ने कहा, कैसे मरोगे अभी आप? तो उसने कहा कि हाँ, आप एक काम करो, आप शीर्षासन करते हुए मरो। तो बोकाजो ने कहा, दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। तो वो शीर्षासन में हो गया और शरीर छोड़ दिया। तो उसके बाद में फिर अब शिष्यों को ये समस्या हुई कि अभी इनको कैसे लेके जाए, कैसे शमशान में, तो क्या किया जाए इसका। वो तो शीर्षासन करके शरीर छोड़ दिया। ज़ेन मास्टर ऐसे होते हैं, विचित्र होते हैं थोड़े, और वो मास्टर होते हैं, उनकी बातें दुनिया को समझ में नहीं आती है, दुनिया से परे होते हैं थोड़े से, परंतु जो सोचते वो कर देते हैं। तो फिर मुश्किल हो गई, अब इनको उठाए कैसे वहां से। वो भी कोई ऐसा, कोई शास्त्रों में उनके नियम नहीं है कि ऐसे शीर्षासन पे उसको सीधा उठा के कब्र में डाल दिया जाए। तो उसकी बहन होती है, वो उससे भी बड़ी ज़ेन मास्टर होती है, उसका नाम मैं भूल गया, तो उसको बुलाया जाता है। तो वो आती है, कहती है बोकाजो को, बोकाजो तुमने सारी उम्र भर शरारती की, अभी भी मरते समय भी शरारती की, चलो उठो और लेट जाओ। तो वो उठ जाता है, लेट जाता है और शरीर छोड़ता है, और वो सीधा चली जाती है बिना देखे, संपूर्ण नष्ट हुआ, कोई लेना देना नहीं। गेट अप, लाई डाउन ऑन द बेड एंड शी वॉक्स अवे, ऐसा वर्णन है। और वो उठता है, लेटता है, शरीर छोड़ देता है, कहानी पूरी। मरा मतलब उसने अपने प्राणों को ये कर दिया था, पूरा निकाल दिया था। मतलब उसमें ऐसा दिखाया है कि ये सब विचित्र विचित्र है सब उनका। तो जाते समय संपूर्ण, मतलब ये कहानी इसलिए सुनाई जाती है, नष्ट मोह, उसको कोई लेना देना नहीं, उस बहन को भी कोई लेना देना नहीं अपने भाई से। गया तो ऐसा क्यों गया, वहां जाके उसने शरीर छोड़ा, वो निकल गई, संपूर्ण नष्ट मोह। तो जाते समय किसी वस्तु में मोह नहीं, जाते समय किसी चीज से लेना देना नहीं, जाते समय किसी चीज की याद नहीं, कोई चीज लेके जाने की इच्छा नहीं, यहाँ की साथ में ये ले जाऊं वो ले जाऊं, ऐसी अवस्था। और रिटर्न जर्नी में क्या करते हैं, 4 दिन के लिए कहीं रुके हैं, अब जाना है, दूसरों को गिफ्ट दे कर आते हैं, खुश कर आते हैं। जितने दिन वहां रहने से पहले उस स्थान पर हम जो आए थे, वो स्थान गंदा था, हमने उस स्थान को क्लीन भी किया, अच्छा कर दिया, सुगंधित कर दिया, वहां के लोगों को बहुत सारी सौगात भी दे दी, भरपूर कर दिया, और फिर निकल पड़े। और अच्छा, ज्यादा सामान नहीं रहना चाहिए, जितना कम सामान हो जाते समय उतना हल्का। जितना लाए थे उतना तो लेके जाएंगे। भारत के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट हाउस से निकले, एक बैग थी जाते समय, 5 साल के बाद, बस। रिटर्न जर्नी जाते समय खाली एक बैग थी। तो जब भी कोई, यहाँ ही ले लो, मधुबन में आते हैं, एक बैग लेकर आता है, चाहे भट्टी के लिए आए, चाहे कॉन्फ्रेंस के लिए आए, चाहे कोई भी चीज के लिए आए, जाते समय एक नहीं रहती है, वो जो भी है, कारण कोई भी हो, जाते समय एक नहीं रहती है।
कुछ सेवा का कारण देंगे, कुछ दूसरा कारण देंगे। आपका सेवा का है, किसी का और है, ज्यादा फर्क नहीं है। जाते समय दो, हाँ दूसरा, जाते समय कोई उधारी ना हो, कोई और चीजें खरीदी है, एक तो है। दूसरा हिसाब, ये भी एक हिसाब है, पैसों का भी हिसाब किताब चुकतू चाहिए, नहीं तो किसी के 10 रुपए देने के लिए वापस आना पड़ेगा। वो ये हमें ये नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि वो होने के बाद में आ गए वहां से, फिर याद है तो हाँ, जितना हो सके, जितना हमें याद है, आर्थिक हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। आर्थिक किसी का कुछ लेना देना हमारे ऊपर ना हो, कोई भी केस पेंडिंग ना रह जाए कहीं पर भी। पश्चाताप ना भाव हो कि ऐसा हमने पाप कर दिया और अभी इस पश्चाताप, भारी दिल से नहीं जाना है जाते समय, ऐसे मैंने गलती कर दी, गिल्ट फीलिंग है, उससे नहीं जाना है, हल्के होकर जाना है। और कहीं हम जाते हैं 4 दिन रुके और अब जाना है, और कौन सी बात है? हाँ, एक वो स्मृति भी रहे कि जाना है, और जाते समय संतुष्ट करके जाते हैं, खुश करके जाते हैं, सौगात देकर जाते हैं, अलग अलग शब्द, अलग अलग अर्थ। और हम दुखी ना हो, हाँ, एक तो अपराध भाव भी ना हो, आत्मग्लानि का भाव भी ना हो, और हम दुखी भी ना हो। दिल लग जाते दुख हो जाता है। हाँ, इसके लिए दिल नहीं लगानी है किसी से, आए रुके और चल दिए। सन्यासियों का नियम था 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पे नहीं रुकते थे, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पर रहता है तो आकर्षण, अटैचमेंट चालू हो जाती है वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थान से। इसके लिए वो खाली बारिश के सीजन में 4 मास रुकते थे एक स्थान पर, बाकी 8 मास घूमते रहते थे अलग अलग 3-3 जगह। और वो 4 मास जहां रुकते थे फिर वहां पर प्रवचन करना, आत्माओं को ज्ञान देना, उनका कल्याण करना, बड़ों के आशीर्वाद लेकर निकलना। हाँ, निकलते समय आशीर्वाद, दुआएं लेकर निकलना है, दुआएं लेकर निकलना है, और दुआएं देकर निकलना है, और वरदान देकर निकलना है। और निकलते समय अपनी यादगार, कोई कौन सी यादगार छोड़ के जाएंगे? कौन सी विशेष सौगात दे दी? अच्छा, श्रेष्ठ कार्य, महान कार्य करके जाना है, छाप लगा के जाना है, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। हाँ, ऐसा काम करते बोला रहे। और एक काम करना है, जाते समय उनको लेके जाएंगे क्या साथ में? यदि हम अच्छे स्थान पर जा रहे हो तो उनको भी आमंत्रण देंगे, आप भी आओ, आप भी आना हमारे घर, निमंत्रण। हम आपके घर आए, अब आप हमारे घर आना। हाँ, जहां पर भी हमारा, हम अभी उधर की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं खाली। वो रामायण में दिखाया है, राम और केवट, राम जी बैठे हैं लक्ष्मण और सीता के साथ, केवट वो पहुंच जाते हैं तट से पार, और फिर उसके बाद में राम अंगूठी देते हैं, क्या कहते हैं उसको? किराया को दूसरा शब्द है वहां पर, ना? उतराई। हाँ, उतराई देते हैं कि ये लो, तो वो कहता है मैं नहीं लूंगा, वो कहते लो, वो कहते नहीं लूंगा मैं, तो क्योंकि उसके मन में थोड़ा सा ये रहता है, हम आए घाट तुम्हारे, नहीं, हम आए घाट तुम्हारे, तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार करायो राम। तुम हमारे घाट आए तो हमने तुमको पार कराया, अब हम तुम्हारे घाट आएंगे, हम तो इस गंगा के केवट है, तुम भवसागर के केवट हो, बेहद के केवट हो, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार करायो राम। राम, तब तुम हमको पार कराना जब हम तेरे घाट आएंगे। तो इसके लिए ये अंगूठी वापस रखो, नहीं चाहिए, तुम्हारे काम आएगी, बाद में काम आती है। तो अब ये हो गया संसार, अब आ जाओ अध्यात्म। हमें वापस जाना है, हमें रिटर्न जर्नी है, तो कौन सी तैयारियां चाहिए?
एक बात उसने और नहीं कही, रेडी, एवर रेडी, वो सबसे पहली इधर है। जाते समय वो, क्योंकि जाने का समय जो है वो कभी भी आ सकता है, इसके लिए क्या, इधर आ जाइए, वो माता बैठ जाएगी, भाई जी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, हाँ माता बैठ जाइए, विठल भाई आ जाइए उधर, वो बैठ जाएंगे। तो अशोक भाई, जाने के लिए क्या क्या तैयारियों की आवश्यकता है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, छोड़कर बताना है, पवित्र बन, वो सब दूसरा बताओ। सबसे पहले तो एवर रेडी, एवर रेडी, कभी भी जाना पड़ सकता है तो तैयारी चाहिए, अभी भी, इस समय भी, अगर शरीर छोड़ना पड़े तो चले जाए, बस अभी इसी समय। 5 कितना मिनट हुआ? 39 तो अभी भी अगर जाने का समय है तो अभी चले जाए बस, फिर ना फोन करना है घर पर, ना बताना है मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले अगर पता चल जाए तो लोग तैयारी करते हैं ना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बताता हूँ, वो क्या जाने से पहले बताते ना, मरते नहीं, जल्दी नहीं जाते, लोग बोल के बोलते हैं सभी आ जाओ, एक बात। हाँ वो तो है। तो एक तो सबसे पहले है कि तैयारी, हम स्थूल तैयारी की भी बात कर रहे हैं, हमारी तैयारी हो चुकी हो। दूसरा, समेटा हुआ हो, जो विस्तार करके रखा है बहुत सारा। एक तो विस्तार अगर किया है तो छोड़ दो, गया तो गया। एक है समेटना, एक है भूल जाना विस्तार को, फिर कौन उसको समेटेगा? जो गया चलो उससे नष्टमोह हो जाओ, जाने दो, गया तो गया, लिया वो सब जाने दो, डूबने दो जो डूब रहा है, कुछ नहीं रहने वाला है वैसे भी। तो दूसरा। तीसरा, जाने के लिए तैयारी में जहां से जाना है वहां पे संपूर्ण नष्टमोह, किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाचा, मामा, काका, भाई, बहन, मित्र, संबंधी, माँ, बाप, सब धरे के धरे रह जाएंगे यहाँ पर। घर, घाट, सब कुछ। ये तैयारी आंतरिक तैयारी है, ये सूक्ष्म तैयारी है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म धागों से बंधी हुई है संसार में। तो ये सारे धागे टूटे हुए हैं। और जाते समय वहां क्या क्या बताए वो सारी पॉइंट बताओ फिर से। बार बार घर की स्मृति और वैराग, और वो उधर की पॉइंट्स बताओ जो अभी बताई थी। यहाँ का सारा हिसाब किताब चुकतू करके जाना है, ना कोई उधारी रहे, ना किसी से लेना, किसी से ना किसी से देना। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। वो साक्षी भाव हो, अच्छा आ जाए तो भी साक्षी भाव, और बुरा करने वाला आ जाए तो भी रहम दिल, रहम की निगाह, परिवर्तन हो जाए, यह शुभ भावना और साक्षी, दोनों इधर साक्षी। ये साधना सबसे ऊंची साधना है अध्यात्म में, सर्वोच्च साधना है। हर चीज में साक्षी, जो हो रहा है पकड़ना नहीं है, कोई चीज को होल्ड नहीं करना है। बातें आ रही है, जाने दो उनको, पकड़ के नहीं रखना है। उसने मुझे ये कहा था, पकड़ के रखा है। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, पकड़ के रखा है। पकड़ो नहीं, बातों में प्रवाह है, हम क्यों पकड़े? और जितना जो जोर से पकड़ता है, एक रस्सी है, इसको पकड़ो और खींचो तो यहाँ पे ना लाल लाल हो जाएगा। और जितना जोर से जो पकड़ेगा उसका और ज्यादा घाव होगा। तो क्या करना है? लेट गो, छोड़ दो, जाने दो। बातें आई और बातें गई, कल जो बातें आई वो चली गई, आज क्यों पकड़ के रखना है? आज क्यों उनका वर्णन, उसका विस्तार? सूक्ष्म चीजों को स्थूल से ही समझा जाता है।
एब्स्ट्रैक्ट जो है, जो निराकार है, उसको साकार रूप देकर ही समझा जाता है, नहीं तो ये ज्ञान संपूर्ण निराकार है। ज्ञान संपूर्ण निराकार है। ज्ञान को समझाने के लिए बाबा ने इस संसार की वस्तुओं को खूंटी के रूप में प्रयोग किया है। जैसे वो एरोप्लेन ऊपर जाता है तो समुद्र नीचे रह जाता है, पहाड़ी नीचे रह जाती है, वैसे तुम भी स्थिति को ऊपर बनाओ, ऊंची कर दो तो पहाड़ रूपी परिस्थितियां, समस्याएं नीचे रह जाएगी। ये क्या है? एंड एज द इमेजिनेशन बॉडीज फोर्थ, अ पोएट गिव्स टू एयर इन नथिंग अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम। शेक्सपियर ने एक जगह लिखा है, कवि क्या करता है? कवि ऐसा करता है कि जैसा इमेजिनेशन उसका आगे बढ़ता है, वो एयर इन नथिंग, जो कुछ है ही नहीं, ही गिव्स टू देम अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम। उन एयर इन नथिंग को, जो निराकार है, कवि अपनी कल्पना से उनको एक नाम देता है और उनको रूप देता है। हर चीज में कवि कल्पना करता है, जैसे 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 जैसे। और इस संसार का सबसे बड़ा कवि कौन है? शिव बाबा। साहित्य सम्राट है, शब्दों को घुमाता है इधर से उधर, उधर से उधर, राइमिंग है, सब है। तो अ गिव्स टू एयर इन नथिंग अ लोकल हैबिटेशन एंड नेम। तो निराकार वस्तुओं को साकार द्वारा ही समझा जाता है, नहीं तो कैसे समझाएगा? 80 साल ज्ञान नहीं चलता। ज्ञान तो एक ही शब्द में है, अपने को बस उसके ऊपर ज्ञान नहीं है। अभी एक महावाक्य को 80 साल 100 साल संगम युग पर चलाना है, उसके लिए इतनी अव्यक्त मुरलियां और इतने सारे उदाहरण, एक एक अव्यक्त मुरली में 10-10, 15-15 उदाहरण है। और कौन से उदाहरण है? संसार की वस्तुओं के। जैसे ये वैसे वो, जैसे ये वैसे वो, जैसे वो स्पंज वैसे तुम भी खींच लो पॉजिटिविटी को। ऐसे हजारों उदाहरण है। और कहां थे हम? रिटर्न जर्नी। सबको संतुष्ट करके जाना है, यहाँ से सबको खुश करके जाना है, सौगात देकर जाना है, दूसरों को संपन्न करके और खुद भी संपन्न होकर जाना है। और जाते समय यहाँ इस पृथ्वी को, इस लोक को थोड़ा और सुखी बना के जाना है जाते समय। और रिटर्न जर्नी में नष्टो मोहा, नष्टो मोहा। जाते समय कोई याद ना है, केवल एक, यहाँ का कुछ भी याद ना है। नष्टो मोहा अर्थात नष्टो मोहा, कोई भी स्मृति नहीं, संपूर्ण। कर्म और फल, दो चीजें। संडे की मुरली क्या कहा बाबा ने? पार्टियों से मुलाकात, सेकंड पैराग्राफ। बाप जो है वो कर्म और फल दोनों से न्यारे है, और ब्रह्मा भी अभी बन रहा है। तो कर्म और फल दोनों ही चीज से अलग, ना तो कर्म से अटैचमेंट, ना उसके फल से अटैचमेंट। कर्मयोगी अर्थात एक रस, कर्मयोगी अर्थात कोई प्रभाव नहीं, कर्मयोगी अर्थात साक्षी, कर्मयोगी अर्थात कोई बंधन नहीं, कर्मयोगी अर्थात जीवन मुक्त। यहाँ पर, उधर नहीं। कर्मयोगी अर्थात विकर्माजीत बनने का लक्ष्य। कर्मयोगी अर्थात ज्ञानी, ज्ञान अर्थात समझ, समझ अर्थात कर्म करते हुए बंधनों से मुक्त होने की समझ। ये कर्मयोग की परिभाषा है, ये कर्मयोगी की निशानी है। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म न करने वाले नहीं, कर्म करने वाले। कर्म तो हम हर समय कर रहे हैं। एक तो कर्म है स्थूल कर्म, दूसरा है संकल्पों के कर्म, तीसरा है भावनाओं के कर्म, और चौथा भी एक है ऊर्जा से भी कर्म हो रहा है। जो देह में ऊर्जा है वो भी कर्म करता है। तो कर्म के बिना तो कोई रह नहीं सकता। कर्म निरंतर, प्रतिदिन, हर समय, नित्य पल हो रहे हैं। तो कर्म से भी न्यारे और कर्म के फल से भी न्यारे, दोनों भी हमको टच ना करे, ऐसी अवस्था में जाना है। और हम उसकी बात नहीं कर रहे, याद रखो। हम अभी जाने की, देह छोड़कर जाने की बातें चल रही है। हाँ, और जाते समय सारे हिसाब किताब चुकतू, कोई किसी से उधारी ना हो। कर्मों का भी हिसाब किताब चुकतू, आर्थिक हिसाब किताब भी चुकतू, देह के हिसाब किताब भी चुकतू, प्रकृति के हिसाब किताब चुकतू, सारे हिसाब किताब सबसे चुकतू। और क्या सेवा है? उसको भी, हाँ, उसको भी दूसरों को सिखा के समझा के जाना।
मतलब हम जाए तो किसी को दुख ना हो। ये ना बोले हमको सिखा के नहीं बता के नहीं अपने तक ही रख। क्या अपने तक ही रखी, हमको सिखाया नहीं और खुद संपन्न बन गए और निकल लिए। और बोझ मुक्त, कोई बोझ ना हो, जाते समय सब कम से कम सामान हो, खुशी खुशी से जाए, कोई पश्चाताप नहीं, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, बस जाना। वो जैन धर्म में उसको क्या कहते हैं, एक शब्द है, वो जिसमें मतलब तैयारी की जाती है, व्यक्ति खाना पीना सब छोड़ देता है और शरीर छोड़ देता है, संसारा। कोई दूसरा शब्द है, नहीं कमरे में बंद नहीं, वो तो जैसे विनोबा भावे ने शरीर छोड़ा, जैसे सावरकर, वीर सावरकर ने शरीर छोड़ा, वीर सावरकर ने सब बंद कर दिया था, है ना। हाँ ये क्या प्रायोपवेशन, प्रायोपवेशन ये है जिसमें प्रायोपवेशन में व्यक्ति संपूर्ण खुद ही तैयारी कर लेता है, सारी दवाइयां बंद कर देता है, जो भी अगर चालू हो, सब मतलब अभी वो उसकी तैयारी, और कोई उसे फोर्स भी नहीं करता है, और निकल जाते हैं देह से। संलेखना, प्रायोपवेश तो काफी प्रसिद्ध शब्द है। हाँ वो तो है, भेजते नहीं, हो जाते हैं खुद। तो एक है कि जाना, परंतु बहुत आराम से निकल जाना इस देह से, शांति से, संतुष्टता के भाव से, विदाउट एनी कंप्लेंट्स। हाँ एक भी है, जाते समय कंप्लेंट लेटर होती है हर जगह पर, देखो तो नहीं कंप्लेंट होती है, हर जगह पर होती है। तो उसमें वो विजिट बुक, उसमें कई सारी कंप्लेंट लिख देते हैं, यहाँ का भोजन ठीक नहीं था, यहाँ का सफाई ठीक नहीं थी, यहाँ का लाइट ठीक नहीं था, कंप्लेंट, ओवरऑल रेटिंग। तो ये सब, तो हमारी कोई कंप्लेंट ना हो जाते समय, सब कुछ अच्छा था। आज की मुरली में वरदान क्या है मंजूबेन? ब्राह्मणों की जन्म पत्री में क्या है? जो हुआ वो अच्छा, पहला। जो हो रहा है वो एक विशेषण जोड़ा है, और जो हुआ वो अच्छा, विदाउट एनी विशेषण, विदाउट एनी एडजेक्टिव। जो हो रहा है वो एक विशेषण जुड़ गया, और जो होने वाला है वो उसमें दो विशेषण जोड़े। अच्छे से अच्छा नहीं, आपने ये पढ़ के आया अभी? बहुत 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 अच्छा। ये है ब्राह्मणों की जन्मपत्री। तो जो है वो अच्छा ही था, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, नो कंप्लेंट्स। जिसने जो किया हमारे साथ बुरा हुआ, ऐसा ही होना था। विवेकानंद ने कहा है, नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। जो भी तुमको क्या कहते हैं, धक्का मुक्का या फिर घात या आघात हुआ है, तुम योग्य थे उसके, जरूरी था, मिलना ही चाहिए था। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड, यू डिजर्व्ड इट। तो रिटर्न जर्नी की क्या करनी है? तैयारी करनी है। अच्छा, ओम शांति।